अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वह रोक सकता है लेकिन रोकना नहीं चाहता, तो वह पूर्ण रूप से दयालु नहीं है। अगर वह न रोक सकता है और न रोकना चाहता है, तो फिर उसे ईश्वर क्यों कहा जाए? और अगर वह रोक भी सकता है और रोकना भी चाहता है, तो संसार में बुराई क्यों है? यह प्रश्न इतिहास के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक प्रश्नों में से एक है, जिसे एपिक्यूरस के विचारों से जोड़ा जाता है। लेकिन एपिक्यूरस का दर्शन केवल ईश्वर पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं था। उनका पूरा जीवन इस बात को समझने में लगा कि इंसान भय, चिंता और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होकर शांत जीवन कैसे जी सकता है। एपिक्यूरस का जन्म लगभग 341 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। वह ऐसे समय में पैदा हुए जब लोगों के जीवन में देवताओं और धार्मिक मान्यताओं का बहुत गहरा प्रभाव था। लोग मानते थे कि बिजली गिरना, बीमारी फैलना, अकाल आना या कोई प्राकृतिक आपदा होना देवताओं की इच्छा का परिणाम है। इसके साथ ही लोगों के मन में मृत्यु के बाद दंड मिलने का डर भी बहुत गहरा था। एपिक्यूरस ने देखा कि इंसान कई बार वास्तविक दुखों से ज्यादा उन चीजों से परेशान रहता है जिनका डर उसके मन में बना हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने दर्शन का मुख्य उद्देश्य बनाया कि मनुष्य को भय से मुक्त किया जाए। उनके अनुसार दर्शन का काम केवल कठिन प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि इंसान के जीवन को बेहतर बनाना है। अगर कोई ज्ञान मनुष्य की चिंता और डर को कम नहीं करता, तो वह अधूरा है। एपिक्यूरस ने कहा कि एक अच्छा जीवन वह है जिसमें मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करे और अपने जीवन को समझदारी से जिए। एपिक्यूरस ने संसार में मौजूद दुख और बुराई को देखकर एक बड़ा प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और पूरी तरह दयालु भी है, तो फिर संसार में इतना दुख क्यों मौजूद है? अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता, तो उसकी शक्ति सीमित होगी। अगर वह रोक सकता है लेकिन रोकना नहीं चाहता, तो उसकी दयालुता पर सवाल उठेगा। और अगर वह रोक सकता भी है और रोकना भी चाहता है, तो फिर संसार में बुराई क्यों है? यह तर्क बाद में दर्शन की दुनिया में बुराई की समस्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन एपिक्यूरस का उद्देश्य केवल किसी विश्वास को खत्म करना नहीं था। वह चाहते थे कि इंसान हर विचार को तर्क और समझ के आधार पर देखे। उनके अनुसार किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग लंबे समय से उसे मानते आ रहे हैं। मनुष्य को प्रश्न पूछने चाहिए और कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एपिक्यूरस का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अनावश्यक भय है। जब मनुष्य किसी चीज को नहीं समझता, तो वह अक्सर उससे डरने लगता है। उनके समय में लोग प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं की इच्छा मान लेते थे। एपिक्यूरस ने कहा कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और हर घटना के पीछे वास्तविक कारण खोजने चाहिए। अगर बिजली गिरती है या बीमारी फैलती है, तो उसका कारण प्रकृति में खोजा जाना चाहिए, न कि हर बार उसे किसी दैवी शक्ति से जोड़ देना चाहिए। इसी सोच के कारण उन्होंने प्रकृति और उसके नियमों को समझने पर जोर दिया। उन्होंने परमाणुवाद के विचार को आगे बढ़ाया और माना कि संसार छोटे छोटे कणों और खाली स्थान से मिलकर बना है। उनके अनुसार प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है और हर घटना के पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है। उनका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान बनाना नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने लोगों को डर के बजाय ज्ञान और तर्क की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। देवताओं के बारे में भी एपिक्यूरस का विचार अलग था। वह यह नहीं मानते थे कि देवता मनुष्य के हर छोटे बड़े काम पर नजर रखते हैं और हर गलती के लिए दंड देते हैं। उनके अनुसार अगर देवता हैं भी, तो वे पूर्ण और शांत होंगे, इसलिए वे इंसानों की तरह क्रोध, बदला या सजा देने जैसी भावनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य को लगातार देवताओं के डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। एपिक्यूरस के विचारों का यह पहला भाग था, जिसमें उन्होंने भय, ईश्वर, प्रकृति और तर्क के बारे में अपने विचार रखे। उनका मानना था कि जब इंसान डर से मुक्त होकर चीजों को समझने लगता है, तभी वह वास्तविक शांति की ओर बढ़ता है। उनके दर्शन का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा मृत्यु, सुख, इच्छाओं, मित्रता और अच्छे जीवन के अर्थ से जुड़ा है। एपिक्यूरस के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इस चिंता में बिता देते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस डर के कारण वे वर्तमान जीवन का आनंद भी नहीं ले पाते। एपिक्यूरस ने इस विचार को चुनौती देते हुए कहा, जब तक हम हैं तब तक मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु है तब हम नहीं हैं। उनका मतलब था कि मृत्यु कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसे हम महसूस कर सकें,
क्योंकि जब मृत्यु आती है तो अनुभव करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं रहता। इसलिए मृत्यु के डर में अपना पूरा जीवन दुखी कर लेना समझदारी नहीं है। उनके अनुसार इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन सीमित है और इसी कारण उसे शांति और समझदारी के साथ जीना चाहिए। एपिक्यूरस के लिए अच्छा जीवन वह नहीं था जिसमें सबसे ज्यादा धन, प्रसिद्ध या शक्ति हो, बल्कि वह था जिसमें मन शांत हो और व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो। उनके अनुसार सच्चा सुख बाहरी चीजों को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने से मिलता है। उनका मानना था कि अगर इंसान की इच्छाएं लगातार बढ़ती रहेंगी तो उसके पास कितना भी हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को यह पहचानना चाहिए कि जीवन में वास्तव में जरूरी क्या है और कौन सी इच्छाएं केवल परेशानी बढ़ाती है। उनके अनुसार भोजन, पानी, स्वास्थ्य और अच्छे मित्र जैसी चीजें वास्तविक जरूरतें हैं, लेकिन असीम धन, सत्ता और दूसरों से बड़ा दिखने की इच्छा अक्सर इंसान को बेचैन करती है। एपिक्यूरस ने मित्रता को जीवन की सबसे मूल्यवान चीजों में से एक माना। उनके अनुसार सच्चे मित्र केवल खुशी के समय साथ देने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे जीवन के डर और दुख को भी कम करते हैं। उनके विद्यालय में लोग ज्ञान के साथ साथ सरल और शांत जीवन जीने का अभ्यास करते थे। उनके लिए मित्रता मनुष्य को मानसिक सुरक्षा और खुशी देने वाला सबसे बड़ा आधार थी। नैतिकता और न्याय के बारे में उनका विचार था कि ये मनुष्यों के बीच बनाए गए ऐसे नियम हैं जो समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उनके अनुसार अच्छा जीवन वह है जिसमें व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचे और ऐसा जीवन जिए जिसमें उसके मन में डर और अपराध बोध कम हो। एपिक्यूरस का पूरा दर्शन इसी बात पर आधारित था कि इंसान को भय, लालच और अनावश्यक इच्छाओं से ऊपर उठकर ज्ञान, संतोष और शांति के साथ जीवन जीना चाहिए। यही उनके विचारों का मुख्य संदेश था कि वास्तविक सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि एक शांत और स्वतंत्र मन में मिलता है।